नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं और बात कर लेते हैं खबर की, जहां इंडिया गठबंधन में शामिल दक्षिण के एक अहम सहयोगी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, गठबंधन के अहम साझीदार डीएमके सांसद और सेंथिल कुमार ने संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बता दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कहा था बीमारी। अब सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट दी उपाधि। इंडिया गठबंधन के सदस्य डिमके पर आग बबूला हुई बीजेपी। दिल्ली से एमपी तक सियासी बयानबाजी। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार को इंडिया गठबंधन के सदस्य भी नहीं पचा पा रहे। ताजा बयान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का है, जिस पर सियासी बवाल मचा है। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को गोमूत्र स्टेट कह दिया। साथ ही बीजेपी को गोमूत्र स्टेट की पार्टी बताया। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. आपको याद ही होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन की तुलना बीमारी से की थी। इसका असर ये हुआ कि इंडिया गठबंधन पर सनातन विरोधी होने का ठप्पा लगा। अब सेंथिल कुमार के बयान को सनातन विरोधी मानसिकता से जोड़ा जा रहा है। जहां गौ माता मध्य प्रदेश में पूजा जाता था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार आई इसलिए है कि गौ माता का संरक्षण कर सके। लेकिन ये जो इस प्रकार के डीएमके के सांसद जो हैं, इन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, गौ माता से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म के जो भी मूलभूत हमारे मूलाधार हैं, ये गौरी, गंगा, गौ माता, गाय माता। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। बयान पर हंगामा मचने के बाद सेंथिल कुमार ने गोमूत्र राज्य वाले बयान पर माफी मांग ली है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के सदस्य हिंदी भाषी राज्यों में क्या लोगों को समझा पाएंगे कि वो सनातन विरोधी नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक इस तरह के बयान आते ही क्यों हैं, जिससे पलड़ा बीजेपी का भारी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे। यहीं से उन्होंने मिशन 2024 की शुरुआत भी कर दी है। देखिए पूरी खबर। अब लोकसभा की लड़ाई, छिंदवाड़ा जीतने की तैयारी। जीत के बाद सीएम का पहला दौरा, मिशन 2024 की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को छिंदवाड़ा दौरे पर रहे। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ये उनका किसी शहर में पहला दौरा है। उन्होंने यहां पोल ग्राउंड में लाडली बहना और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद
उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। सभा के बाद शिवराज पातालेश्वर क्षेत्र में वार्ड 20 के बूथ अध्यक्ष मोहन मरसकोले के घर खाना खाया। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को निगम के अधिकांश वार्ड पर कमलनाथ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। मोहन मरसकोले ने अपने बूथ से 175 वोट दिलवाकर वार्ड 20 में पार्टी को 129 वोट की लीड दिलवाई। बीजेपी को निगम के सिर्फ 2 वार्ड में बढ़त मिली। इनमें एक वार्ड 24 तो दूसरा वार्ड 20 है। सीएम शिवराज का यहां पहुंचना बताता है कि वो बूथ कार्यकर्ता को कितनी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति बनाई थी। इसी का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने की तैयारी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस है। हम सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। हम तो इस समय 2024 की तैयारी में जुट गए हैं कि जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उनको जीतना और जिन बूथों पर और 10% वोट बढ़ाना 51% के संकल्प के साथ हर बूथ पर मोदी इस अभियान के साथ 2024 की तैयारी में जुटे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीते। ये हमारा संकल्प है और इस पर मैं काम शुरू करूंगा। अब जाकर क्या कर लेंगे? जब 18 साल चीफ मिनिस्टर थे, बावजूद उसके भी कमलनाथ जी अपने लोकसभा क्षेत्र में सारी सीटें कांग्रेस की जीता कर लाए हैं। भाजपा एक निरर्थक कवायद करने वालों की समूह के रूप में काबिज हो चुकी है। छिंदवाड़ा में कुछ भी नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव परिणाम के तुरंत बाद छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए। वे मिशन 2024 के लिए संगठन में और कसावट लाना चाहते हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। यही वो एमपी की इकलौती लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब शंखनाद के लिए बीजेपी को इससे अच्छी जगह क्या मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश दीक्षित, INS 24/7 छिंदवाड़ा। इधर चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ की हार जीत को लेकर लाखों रुपए की शर्त लगी है। जी हां, जब परिणाम आए तो शर्त में जिस शख्स ने 1 लाख रुपए जीते हैं उसने कुछ ऐसा किया जिसने प्रदेश में एक मिसाल पेश कर दी है। आखिर क्या किया उसने, चलिए आपको दिखा देते हैं। छिंदवाड़ा शहर में रहने वाले MPEV के ठेकेदार प्रकाश साहू और राम मोहन साहू ने PCC चीफ कमलनाथ और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की हार जीत को लेकर शर्त लगाई। ऐसे में 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आए तो राम मोहन शर्त हार गए और उन्होंने प्रकाश साहू को शर्त अनुसार 1 लाख रुपए दे दिए, जिसे प्रकाश साहू ने गौशाला में गायों की सेवा के लिए दान करके एक मिसाल कायम की है। गौशाला के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं चारे के लिए, और ये शर्त का पैसा था जो हमने लगाए थे 18 तारीख को, और 1 लाख रुपए आज राम मोहन साहू द्वारा दिया गया और वो पैसे का उपयोग न करते हुए हमने गौशाला में दान कर दिए। दरअसल प्रकाश साहू ने शर्त लगाई कि बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के जीतने पर राम मोहन को वे 10 लाख रुपए देंगे। वहीं राम मोहन ने शर्त लगाई थी कि अगर कमलनाथ जीते तो वो प्रकाश साहू को 1 लाख रुपए देंगे। इसके बाद ये शर्त इलाके में काफी चर्चा में रही और मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान PCC चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की करारी हार की वजह के साथ ही ये भी बताया है कि कैसे कमलनाथ अपने ही गढ़ में उलझ कर रह गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की कई वजहें सामने आई, लेकिन शिवराज ने जो वजह गिनाई उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
ऐसी रणनीति बनाई कि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही ज्यादा फोकस करना पड़ा। कह सकते हैं कि कमलनाथ यहां उलझ गए। चुनाव परिणाम के बाद शिवराज सिंह चौहान का यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां जी तोड़ मेहनत की। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस, और भारतीय जनता ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। लेकिन मैंने भी वादा निभाया, पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डाल दी। लेकिन छिंदवाड़ा वालों, आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले नहीं। अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही फंस गए। रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा, कहाँ है बोले छिंदवाड़ा ही है, और इसलिए आपने यहां उनको मान दिया। तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया हूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में 2018 के मुकाबले कांग्रेस को इस बार 52 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी को 57 सीटों का फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश दीक्षित, INS 24/7 छिंदवाड़ा। इधर मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा विधायक गोपाल भार्गव दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में भार्गव ने INS 24/7 न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम पर फैसला पार्टी आलाकमान तय करेगा। भार्गव ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत होगी। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार भी किया है। आप भी देखिए। के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली दौरे पर आप आए हुए हैं। जिस तरीके के हमने देखा कि टफ माना जा रहा था कि जीत जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन एक बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई नजर आई, किस तरीके से? तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो जीत है ये राष्ट्रीय नेतृत्व की उसे चमत्कारिक और एक प्रकार से जो अद्वितीय अभूतपूर्व जो से प्रयोग हुआ, उसी कारण से यह जीत संभव हो पाई। प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व का जो भाव पैदा किया गया, उसी भाव के अंतर्गत लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा, और ये परिणाम जो आप देख रहे हैं प्रदेश में सामने आए। सर, अब जो अगला स्वाभाविक प्रश्न हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से जो है प्रक्रिया रहती हुई नजर आएगी। तमाम बड़े चेहरे हैं, आपका नाम भी सर उसमें निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली बुलाया गया। सर, क्या जो है वास्तविक परिस्थिति है? नहीं, देखिए, ये सारी बातें तो हमारा जो हाईकमान है, जो पार्टी के सर्वोच्च वरिष्ठ लोग हैं, वही तय करते हैं। और बहुत ही मैंने देखा अभी तक जितने भी इतने सालों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने, सभी ने जो एक प्रकार से प्रयोग किए, तो प्रयोग बहुत ही सफल रहे। तो इस कारण से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हो, इसके बारे में जो भी वो तय करेंगे वो भी बहुत बेहतर होगा, उसको समझ के होगा। और मुझे विश्वास है कि उस राज्य में जो नेतृत्व वो देंगे, उसके कारण से प्रदेश की सभी 29 सीटें हम जीतने में सफल रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस की परिस्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमलनाथ की बात की जाए, दिग्विजय सिंह की बात की जाए, कई जो वादे हैं वो जनता के बीच में वो लेकर जाते हुए नजर आए थे, और उसके साथ साथ जातिगत जनगणना हो, OBC आरक्षण हो, ये तमाम मसले लेकर जनता के बीच में पहुंचते हुए नजर आए। कांग्रेस की बातों का मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई असर, उनके घोषणाओं का, उनके वचन का या उनकी गारंटी का कोई असर मध्य प्रदेश के वोटर के ऊपर नहीं पड़ा। परिणाम से अब जाहिर है, बाजू के राज्य हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो लगे हुए राज्य हैं मध्य प्रदेश से, उन राज्यों में भी कोई असर नहीं पड़ा। अब कांग्रेस की कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस अब लहूलुहान एक प्रकार से पड़ी हुई है जमीन पे, और लोकसभा चुनाव तक तो उसके फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोई संभावना नहीं है। सर, दिग्विजय सिंह ने EVM को लेकर सवाल उठा दिए परिणाम के बाद। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता
10 साल मेरे साथ मुख्यमंत्री भी रहा, 10 साल में उनके साथ विधायक भी रहा, तो मैं उनकी तासीर जानता हूँ। लेकिन उस समय वो ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं। अब कर्नाटक में जीतते हैं, हिमाचल में जीतते हैं, अभी तेलंगाना जीते, तो वो वहाँ की ईवीएम ठीक थी, बाकी 3 राज्यों की नहीं थी। तो ये क्यों अपने आप के लिए मजाक बनाते, बच्चों जैसी बात करते हैं। सर एक अंतिम प्रश्न वापस मुख्यमंत्री को लेकर कि आपका नाम भी चूंकि जो है सर मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें हैं कि जो है आपको दिल्ली बुलाया गया था, क्या कुछ इस प्रकार की स्थिति है? क्या हम जो है मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात करते हुए नजर आ रहे हैं? सर आप किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? नहीं, ये तो अतिशयोक्ति होगी। मैं इस बारे में ना मुझे बुलाया गया, मैं स्वयं जो लोकाचार है उसका पालन करने के लिए मैं दिल्ली आया, और जो जैसे मिलेंगे फुर्सत में, जैसा टाइम मिलेगा मुलाकात करेंगे, और मध्य प्रदेश में जो विजय हुई है उसके लिए धन्यवाद देंगे एक बार तो। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के लिए निर्णय बनने का प्रश्न है, तो ये तो मैंने कहा पार्टी नेतृत्व, तो ये बात सही है, मैं वरिष्ठ हूँ, अन्य बातें भी, लीडर अपोजिशन भी रहा मैं, और बहुत अच्छी लीड से, अच्छे मार्जिन से इस बार का चुनाव जीता। 9वीं बार विधायक रहने के, मंत्री रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द मेरे क्षेत्र में कहीं देखने नहीं मिला। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है, जनता का भी सहयोग, और स्वयं जो कुछ भी कर सकता था लोगों के लिए तो मैंने किया, तो लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया, उसका मुझे प्रसाद दिया, प्रतिसाद दिया, तो ये बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। सर तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव जी थे, INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज दिल्ली। इधर भोपाल में नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने INH 24/7 से खास बातचीतें भी की है, और उन्होंने कहा है कि भाजपा की जीत में PM मोदी की मुख्य भूमिका रही है, और सिंधिया ने भी बहुत सारी सभाएं की। CM पद को लेकर उन्होंने कहा है कि इसका फैसला हाईकमान ही करेगा। राजपूत जी हमारे साथ है। सर सबसे पहले बधाइयां आपको, और जिस तरह की ये प्रचंड जीत मिली, पूरे बुंदेलखंड में बात हो रही थी कि इस बार चीजें स्ट्रगल करने वाली हैं बीजेपी के लिए, लेकिन परिणाम कुछ और आए हैं। MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP, तो जीत का मूल मंत्र मोदी जी? मोदी जी भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो उपलब्धियां हैं वो भी हैं, लाडली बहना भी हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी है किसानों की, युवाओं के लिए भी है, गरीबों के लिए। ये सरकार हर वर्ग का ध्यान रखा, इस कारण इतना प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं होगा और आपके लिए धर्म संकट वाला भी होगा। ये बड़ा सवाल आ रहा है कि किस तरह से अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा लंबा समय हो गया, नहीं तो अगले दिन पता चल जाता था। इस बार ये सस्पेंस बना हुआ है। जल्दी हो जाएगा, चिंता नहीं करो, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, सिंधिया जी की भूमिका क्या देखते हैं अभी आप? सिंधिया जी ने भी बहुत मेहनत की, मैं समझता हूँ बहुत अधिक सभाएं की, उसका पार्टी को लाभ मिला है। उनको भी इस रेस में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री पद? ये मुझे पार्टी हाईकमान का मामला है। तो गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ में थे, और उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही है कि सिंधिया जी ने भी बहुत मेहनत की है। हालांकि जब मुख्यमंत्री पद की रेस की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इससे तमाम चीजें पार्टी हाईकमान तय करेगी। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवीय, INH 24/7 भोपाल। ग्वालियर से कांग्रेस नेता योगेश चंदोटिया ने शाही से अपना मुंह काला कर लिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया आज राजभवन के सामने मुंह काला करने वाले हैं, जिसके समर्थन में योगेश चंदोटिया ने भी अपना मुंह काला करा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बरैया को लोग फोन करके मुंह काला करने के लिए उकसा रहे हैं, इसलिए मैंने मुंह काला कर लिया है। भाजपा दलितों का मुंह काला करना चाहती है। अब बरैया को मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि बरैया ने चैलेंज किया था कि भाजपा को अगर 50 से ज्यादा सीटें मिली तो वो अपना मुंह काला कर देंगे। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा को 163 सीटें मिली है।